नमस्कार। आज की कड़ी में हम लोग उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनावों के बारे में चर्चा करेंगे और खास तौर पर गाजियाबाद सीट की, जहां से कल अखिलेश यादव ने पीडीए के महानायक अपने प्रचार प्रसार की शुरुआत कर दी। और आप लोगों ने देखा था पीडीए पीडीए मतलब लोकसभा में ये फार्मूला ऐसा हिट हुआ पीडीए कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को जैसे मानो संजीवनी मिल गई। और सबसे बड़ी बात ये रही कि समाजवादी पार्टी अपने इतिहास के पन्नों में देखें तो सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर दी। मुलायम सिंह के दौर में पार्टी मैक्सिमम 34 एमपी जीते हुए थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में लगभग 37 सांसद हैं लोकसभा में समाजवादी पार्टी के। तो कह सकते हैं कि स्वर्णिम दौर आ गया था समाजवादी पार्टी का 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो आज यूपी में तो वैसे पूरे देश में त्योहारों का और माहौल चल रहा है, लेकिन त्योहार और चुनाव भारत से कभी जा नहीं सकते, ये हमेशा चलते रहते हैं, साथ साथ चलते हैं। तो आज बात करते हैं गाजियाबाद सीट की, जहां अखिलेश यादव ने अपने प्रचार प्रसार की शुरुआत कर दी। और जैसा कि आप लोगों ने कल देखा 11:30 बजे के आसपास पीडीए का वो सॉन्ग जो अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर पे भी पोस्ट कर दिया है, एक्स पे पोस्ट किया। और गाजियाबाद सीट इसलिए चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि अखिलेश यादव ने वही फार्मूला अपनाया है यहाँ पे जो अयोध्या में अपनाया था। अयोध्या की अगर बात करें तो अयोध्या में क्या हुआ था, अयोध्या एक सामान्य सीट है और बीजेपी के लिए वो कहें तो मतलब नाक की सवाल थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने वहां ऐसा अतिक्रम किया कि बीजेपी वहां हार गई चुनाव, और वहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद चुनाव जीत गए। और जीते ही नहीं बल्कि अच्छे मार्जिन से जीते। और जिस अयोध्या का बीजेपी 10 सालों से हल्ला करती आ रही थी, तहलका मचा रही थी, और वहां पे चुनाव हारना मतलब बीजेपी का कहीं ना कहीं साख की बात थी, और कहीं ना कहीं वहां उसकी बहुत किरकिरी की गई। और वहीं से लगा कि नहीं, जनता धर्म से हटके कुछ और भी चाहती है। तो ठीक है, चुनाव है, अपने अपने पार्टियों के अपने अपने फंडे होते हैं, अपने फार्मूले होते हैं। लेकिन अखिलेश यादव वही फार्मूला जो अयोध्या में लगाया था, सामान्य सीट पे एक जनरल को, एक दलित को टिकट देके, तो वही गाजियाबाद में भी एक सामान्य सीट है, लेकिन यहां से इन्होंने मायावती की बिरादरी से, बहन मायावती की बिरादरी से आने वाले हैं सिंहराज जाटव, उनको टिकट दिया है। और उनके प्रचार प्रसार के लिए कल वो गाजियाबाद में थे और अपने संगठन के लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किए, प्रोत्साहित किए चुनाव जीतने के लिए। और सबसे बड़ी बात गाजियाबाद के चुनाव में ये है कि एक लोकल स्तर पे मतलब मैटर चल रहा है कि लाइन उस पार या लाइन इस पार। और आप कहेंगे कि लाइन उस पार और लाइन इस पार क्या है, तो जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक गाजियाबाद में जितने भी विधायक हुए हैं, तो गाजियाबाद शहर में जाते समय एक रेलवे लाइन पड़ती है। तो ये होता है कि नहीं, वो लाइन के अभी उस पार जिस साइड शहर है गाजियाबाद, उधर से अभी तक विधायक बनते आए हैं, अभी इस साइड से कोई नहीं बन पाया है। तो समाजवादी पार्टी ने इस बार सिंहराज जाटव को इधर से टिकट दे दिया है। और जैसे ही बीजेपी की पार्टी को, बीजेपी के प्रत्याशी को लगा कि नहीं, ये लोकल स्तर पर ये भी चल रहा है कि नहीं इस पार या उस पार, लाइन इस पार या लाइन उस पार, तो उन्होंने लाइन उस पार से आके सिंहराज जाटव के बगल में ही आवास बनवा लिया है। तो इस बार लोकल स्तर पे ये भी वहां चल रहा है कि इस बार कौन जीतेगा, लाइन उस पार या लाइन इस पार। तो यही लोकल स्तर पे बड़े पैमाने पे गाजियाबाद सीट पे ये चल रहा है। और देखिए, गाजियाबाद सीट की अगर हम लोग बात करें तो ये मानी जाती है बीजेपी की परंपरागत सीट,
क्योंकि अभी तक बीजेपी इस पे आसान सीट है बीजेपी के लिए। अभी तक बीजेपी कई बार जीती है, मैक्सिमम बार जीती है। अगर बस एक बार छोड़ दिया जाए 2012 में, जहां बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती थी, उसके बाद लगातार बीजेपी यहाँ चुनाव जीत रही है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे वोटों के समीकरण को देखें, तो वोटों के समीकरण में हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो दलित है 75,000, मुस्लिम भी 75,000 हैं, ब्राह्मण 70,000 हैं, और बीजेपी ने ब्राह्मण को ही टिकट दिया है। 17 साल बाद टिकट दिया है बीजेपी ने ब्राह्मण को। उसने देखा कि सपा ने दलित को टिकट दे दिया है तो ब्राह्मण पे कार्ड खेल रही है। और वहां से गाजियाबाद से एक बीजेपी के और प्रत्याशी थे जो दौड़ में लगे थे टिकट के, वो कोई पंजाबी थे, तो वो भी लगे थे लेकिन उनका हो नहीं पाया टिकट। तो उनसे क्या है कि बताया जा रहा है कि वो नाराज चल रहे हैं, और गाजियाबाद सीट पे 50,000 वोट पंजाबियों का है। तो माना जा रहा है कि अगर वो वोट पंजाबियों का 50,000 और दलित का 75,000 और मुस्लिम 75,000 है, अगर इतने वोट और कुछ पीडीए जैसे पिछड़ों का मिल गया तो समाजवादी पार्टी ये सीट निकाल ले जाएगी। लेकिन क्या ये इतनी जो समीकरण बनाए हैं अखिलेश यादव ने, क्या ये हो पाए, जमीनी स्तर पर उतर पाएगा? क्योंकि देखिए वहां पे आजाद पार्टी के चंद्रशेखर रावण भी अपना प्रत्याशी लड़ा रहे हैं, और ऐसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, या कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, युवाओं में चंद्रशेखर रावण का दलित बिरादरी में चंद्रशेखर रावण का बहुत क्रेज है। तो हो न हो ये भी माना जा रहा है कि युवा 2,000 4,000 जितने भी कुछ हजार ही वोट युवाओं का चंद्रशेखर रावण भी ले जाएंगे। तो इसका नुकसान किसको होगा? नुकसान सपा को होगा और बसपा को होगा। और बसपा ने वहां से एक वैश्य समाज के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया हुआ है, जिनका वोट लगभग 70,000 है वैश्य समाज का उस सीट पे। तो मिला जुला के ये है वोटों के हिसाब किताब जाति के हिसाब से। तो आपको क्या लगता है कि पीडीए के महानायक अखिलेश यादव, जो कि गजब का हिट हुआ था ये फार्मूला, और वही फार्मूला इस बार गाजियाबाद सीट पे भी, सामान्य सीट पे एक दलित व्यक्ति को टिकट देके अखिलेश यादव ने बनाया है प्रत्याशी। तो आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव फिर से 2024 दोहरा पाएंगे या नहीं? अगर नहीं दोहरा पाएंगे तो क्यों नहीं, और दोहरा पाएंगे तो क्यों? आप लोग इसका जवाब दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं। नमस्कार साथियों।